दोस्तों आज हम आप सबके समक्ष प्रवक्ता चयन परीक्षा यानी कि पीजीटी हिंदी से संबंधित प्रैक्टिस सेट संख्या 11 लेके आए हैं। अभी तक हम लोगों ने इसके अंतर्गत कुल 10 प्रैक्टिस सेट देखे हैं, जिसका वीडियो आप मेरे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट से प्राप्त कर देख सकते हैं। इसके अलावा इन सब का पीडीएफ जो है आप मेरे टेलीग्राम चैनल या फिर व्हाट्सएप ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं। चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। यदि मेरा वीडियो आप सभी लोगों को अच्छा लगे तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। दोस्तों आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों का कितना क्वेश्चन सही हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 है, रासो शब्द की उत्पत्ति रासक शब्द से मानने वाले विद्वान कौन हैं? चंद्रबली पांडे हैं या फिर दशरथ शर्मा हैं या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं या फिर गारसदा तासी हैं। तो रासो शब्द की उत्पत्ति रासक शब्द से जो मानने वाले विद्वान हैं वह है हजारी प्रसाद द्विवेदी। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। बौद्ध गान और दोहा की भाषा क्या है? बंगला है, अपभ्रंश है, प्राकृत है या फिर पाली है। तो बौद्ध गान और दोहा की जो भाषा है वह है बंगला। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। बौद्ध गान और दोहा के जो रचनाकार हैं वह है हरिप्रसाद शास्त्री। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। मिस्र बंधुओं के अनुसार परिवर्तन काल की समय सीमा क्या है? तो मिस्र बंधुओं के अनुसार परिवर्तन काल की जो समय सीमा है वह है विक्रम संवत 1890 से विक्रम संवत 1925। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी काव्यधारा के रचनाकार कौन है? बताइए आप लोग, हिंदी काव्यधारा के रचनाकार कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं या फिर पीताम्बर दत्त बर्थवाल हैं या फिर राहुल संकृतायन हैं या फिर टीकम सिंह तोमर हैं। तो हिंदी काव्यधारा के जो रचनाकार है वह है राहुल संकृतायन। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। परमाल रासों के लोक में प्रचलित गीतों को आल्हा खंड के नाम से किसने छपवाया था? कर्नल टाड ने या फिर डॉक्टर बूलर ने या फिर स्मिथ ने या फिर चार्ल्स इलियट ने। तो परमाल रासों को लोक में प्रचलित गीतों को आल्हा खंड के नाम से चार्ल्स इलियट ने छपवाया था। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रस्थान त्रयी में कौन से ग्रंथ आते हैं? बताइए आप लोग, प्रस्थान त्रयी के अंतर्गत कौन से ग्रंथ आते हैं? तो प्रस्थान त्रयी के अंतर्गत उपनिषद, गीता और ब्रह्मसूत्र आते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। पेरुमाल तिरमोल किस अलवार संत की रचना है? अंदाल की है, कुलशेखर की है या फिर भ्रात योगी की है या फिर कठकोप की है। तो पेरुमाल तिरमोल जो रचना है यह है कुलशेखर की। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। चंडी शतक किसकी रचना? बताइए आप लोग, चंडी शतक किसकी रचना है? भास की है, माघ की है, दंडी की है या फिर बाणभट्ट की है। तो चंडी शतक जो है बाणभट्ट की रचना है। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूरदास, दोस्तों यहाँ को होगा, सूरदास को भवाधिपति की संज्ञा देने वाले आलोचक कौन हैं? डॉक्टर नमवर सिंह हैं या फिर डॉक्टर नागेंद्र हैं या फिर आचार्य शुक्ल हैं या फिर श्याम सुंदर दास हैं। तो सूरदास को भवाधिपति की संज्ञा देने वाला जो आलोचक हैं वह है रामचंद्र शुक्ल। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। पद्मावत में कितने खंड हैं? बताइए आप लोग, पद्मावत में कितने खंड हैं? 65 हैं, 57 है, 67 है या फिर 55 है। तो पद्मावत में कितने? 57 खंड हैं। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। तो दोस्तों आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि पद्मावत जो है किसकी रचना है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? श्रृंगार रस की रचनाओं के विरोधी थे। बताइए आप लोग, इनमें से कौन एक श्रृंगार रस की रचनाओं के विरोधी थे? केशव दास थे, नंद दास थे, संत दास थे या फिर सुंदर दास थे। तो श्रृंगार रस की रचनाओं के जो विरोधी थे वह थे सुंदर दास। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। रस प्रबोध के रचयिता कौन है? बताइए आप लोग, रस प्रबोध के रचयिता कौन है? रसलीन है या फिर ग्वाल कवि हैं या फिर देव कवि हैं या फिर बोधा है। जिसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा, रसबोध के जो रचनाकार हैं वह हैं रसलीन। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। केशव ग्रंथावली के संपादक कौन हैं? बताइए आप लोग, केशव ग्रंथावली के संपादक कौन हैं? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र हैं या फिर बलदेव प्रसाद मिश्र हैं या फिर बलदेव उपाध्याय हैं या फिर श्याम सुंदर दास हैं। तो केशव ग्रंथावली के जो संपादक हैं वह है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। बिहारी तथा देव की श्रेष्ठता की तुलना नहीं की है। इनमें से कौन एक बिहारी तथा देव की श्रेष्ठता की तुलना नहीं की है?
पद्म सिंह शर्मा ने, या फिर कृष्ण बिहारी मिश्र ने, या फिर लाला भगवान दीन ने, या फिर श्याम सुंदर दास ने। तो बिहारी तथा देव की श्रेष्ठता की तुलना पद्म सिंह शर्मा ने किया है, कृष्ण बिहारी मिश्र ने भी किया है, लाला भगवान दीन ने किया है, जबकि श्याम सुंदर दास ने नहीं किया है। इसलिए ऑप्शन नंबर इसमें 4 सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। हिंदी नवरत्न में मिश्र बंधुओं ने सबसे बड़ा लेखक माना है केशव दास को, बिहारी को, रत्नाकर को, या फिर देवदत्त को। तो हिंदी नवरत्न में मिश्र बंधुओं ने सबसे बड़ा लेखक जो है देवदत्त को माना है। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। ललित ललाम पर किसका प्रभाव नहीं है? बताइए आप लोग, ललित ललाम पर किसका प्रभाव नहीं है? कुवलयानंद का, या फिर काव्य प्रकाश का, या फिर साहित्य दर्पण का, या फिर नाट्यशास्त्र का। तो ललित ललाम पर नाट्यशास्त्र का प्रभाव नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। रामचंद्रिका की विशेषता नहीं, इनमें से कौन सी एक विशेषता रामचंद्रिका की नहीं है? संवाद शैली की प्रधानता, या फिर छंदों की अधिकता, या फिर लोकमंगल की भावना, या फिर छंदों की शीघ्रता से परिवर्तन। तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा, रामचंद्रिका जी की जो विशेषता नहीं है वह है लोकमंगल की भावना। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। बाकी तीनों जो है रामचंद्रिका की विशेषता हैं। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। अब्र उपनाम से संबंधित है, इनमें बताइए इनमें किसका अब्र उपनाम है? प्रेमघन का है, भारतेंदु हरिश्चंद्र का है, या फिर प्रताप नारायण मिश्र का है, या फिर दुर्गा दत्त का है। तो अब्र उपनाम जो है वह है प्रेमघन का। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। हार्दिक हर्षादर्श के रचयिता कौन है? ठाकुर जगमोहन सिंह है, या फिर प्रताप नारायण मिश्र हैं, या फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र है, या फिर प्रेमघन है। तो हार्दिक हर्षादर्श के जो रचनाकार हैं वह हैं प्रेमघन। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। जयद्रथ वध का काव्य रूप क्या है? महाकाव्य है, खंड काव्य है, गीत काव्य है, या फिर नाटक है? तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। जयद्रथ वध जो है वह खंड काव्य है। क्या है? खंड काव्य है। इसके रचनाकार जो है वह कौन है? मैथिली शरण गुप्त है। इसमें ऑप्शन नंबर इसमें 2 सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है? यह ब्यारी तबै बदलेगी कहूँ, पपीहा जब पूछे हैं पीऊ कहाँ। समस्या पूर्ति के रचनाकार हैं प्रताप नारायण मिश्र हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं, अंबिका दत्त व्यास हैं, या फिर बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन है। तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, प्रताप नारायण मिश्र। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है? भारतेंदु ने किस कविता में बंगला के प्यार छंद का प्रयोग किया है? फूलों का गुच्छा, या फिर प्रेम वाटिका, या फिर प्रातः समीरन, या फिर वर्षा विनोद। तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, प्रातः समीरन। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। महापुराण में कितने महापुरुषों की कथा वर्णित है? 73, 63, 53, या फिर 93। तो महापुराण में 63 महापुरुषों की कथा वर्णित है। इसलिए ऑप्शन नंबर इसमें जो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। आधुनिक युग का बापू किस कवि को कहा जाता है? बताइए आप लोग, आधुनिक युग का बापू किस कवि को कहा जाता है? मैथिली शरण गुप्त को, या फिर सिया राम शरण गुप्त को, या फिर सुमित्रा नंदन पंत को, या फिर रामधारी सिंह दिनकर को। इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा आधुनिक युग का बापू जो है सिया राम शरण गुप्त को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर पुराण किसकी रचना है? बताइए आप लोग, उत्तर पुराण जो है किसकी रचना है? स्वयंभू की है, या फिर जोइंदू की है, या फिर धर्मपाल की है, या फिर पुष्पदंत की है? तो उत्तर पुराण जो रचना है वह है पुष्पदंत का। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। द्विवेदी युग के सर्वश्रेष्ठ प्रगीतकार माने जाते हैं? रूप नारायण पांडे माने जाते हैं, लोचन प्रसाद पांडे माने जाते हैं, या फिर मुकुटधर पांडे माने जाते हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो द्विवेदी युग के सर्वश्रेष्ठ प्रगीतकार जो माने जाते हैं वह माने जाते हैं मुकुटधर पांडे। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। बिहारी सतसई की प्रसिद्धि का कारण क्या है? कल्पना की संहार शक्ति है, या फिर श्रृंगार वर्णन है, या फिर नायिका भेद वर्णन है, या फिर प्रतीकों का नपातुला प्रयोग है? तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा बिहारी सतसई की प्रसिद्धि के कारण है कल्पना की समाहार शक्ति। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं।
रामदास की हत्या किसकी कविता है? बताइए आप लोग, रामदास की हत्या जो है किसकी कविता है? अज्ञेय की है, धूमिल की है, शमशेर बहादुर सिंह की है, या फिर रघुवीर सहाय की है? तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा, रामदास की हत्या जो है रघुवीर सहाय की रचना है। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। रेणु की आत्मकथा है, बताइए आप लोग, रेणु की आत्मकथा कौन सा है? अर्धकथा है, या फिर आत्म परिचय है, या फिर आत्मनिवेदन है, या फिर आत्मकथा है? तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा, रेणु की जो आत्मकथा है वह है आत्म परिचय। ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 30 है, प्रौढ़ मनोरमा किस प्रसिद्ध व्याकरण ग्रंथ का टीका है? अष्टाध्यायी का, सिद्धांत कौमुदी का, या फिर शब्दानुशासन का, या फिर कोई नहीं? तो प्रौढ़ मनोरमा जो है सिद्धांत कौमुदी का टीका है। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त कृष्णा सुब्बती की कौन सी रचना है? समय सरगम है, मित्रों मरजानी है, या फिर जिंदगी नामा है, या फिर सूरजमुखी अंधेरे के हैं? इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, जिंदगी नामा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। चंद्रकांता के उपन्यास कथा सतीसर को कौन सा सम्मान प्राप्त है? व्यास सम्मान, ज्ञानपीठ सम्मान, या फिर साहित्य अकादमी सम्मान, या फिर जस भारती सम्मान? तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा, व्यास सम्मान प्राप्त है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। वरीयता क्रम से लगाना है हमें, तो सर्वप्रथम कौन आएगा? सर्वप्रथम आएगा नागरिक प्रचारित सभा, उसके बाद आएगा हिंदी साहित्य सम्मेलन, उसके बाद आएगा दक्षिण भारत का हिंदी प्रचार सभा, उसके बाद कौन आएगा? राष्ट्रभाषा प्रचार समिति। ठीक है, चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 क्या है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कल्पना के कौन से 2 भेद माने हैं? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने विधापक ग्राहक को कल्पना के 2 भेद माने हैं। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। युग पुरुष निराला के लेखक कौन हैं? भागीरथ मिश्र हैं, शिव कुमार मिश्र हैं, या फिर शिव सागर मिश्र हैं, या फिर रामचंद्र तिवारी हैं? तो युग पुरुष निराला के जो लेखक हैं वह हैं भागीरथ मिश्र। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। दस्तक जिंदगी की तथा मोड़ जिंदगी का किसकी आत्मकथा के भाग हैं? प्रतिमा अग्रवाल, मृदुला गर्ग, या फिर कृष्णा सुब्बती? तो दस्तक जिंदगी की तथा मोड़ जिंदगी का जिसकी आत्मकथा है वह है प्रतिमा अग्रवाल का। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या गोरी क्या सांवरी संस्मरण के लेखक कौन है? प्रभाकर माचवे हैं, देवेंद्र सत्यार्थी हैं, या फिर अज्ञेय हैं, या फिर डॉक्टर रघुवंश हैं? तो क्या गोरी क्या सांवरी संस्मरण के जो लेखक हैं वह हैं देवेंद्र सत्यार्थी। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। कितने शहरों में कितनी बार की लेखिका कौन है? नासिरा शर्मा है, मन्नू भंडारी हैं, ममता कालिया हैं, या फिर उषा प्रेमदा है? तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, ममता कालिया। कौन सा? ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, ममता कालिया। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। खून की छींटें रिपोर्टाज के लेखक कौन है? बताइए आप लोग, खून की छींटें रिपोर्टाज के लेखक कौन है? भगवत शरण उपाध्याय है, या फिर निर्मल वर्मा है, या फिर रंगे राघव है, या फिर कमलेश्वर है? तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, भगवत शरण उपाध्याय खून की छींटें के लेखक हैं। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। कला के हस्ताक्षर किसके द्वारा लिए गए? साक्षात्कार का संग्रह है मनोहर श्याम जोशी, मोहन राकेश, राजेंद्र यादव, या फिर देवेंद्र सत्यार्थी? इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, देवेंद्र सत्यार्थी। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। साधना गद्य काव्य का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1920 है, 1915 है, 1916 है, या फिर 1918 है? साधना गद्य काव्य का प्रकाशन वर्ष जो है वह है 1916 ईस्वी। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन नंबर 42 है। सैलानी की डायरी के लेखक कौन हैं? अज्ञेय हैं, राजेंद्र अवस्थी हैं, या फिर अमृत राय हैं, या फिर धीरेन्द्र वर्मा हैं? तो सैलानी की डायरी की जो लेखक हैं वह हैं राजेंद्र अवस्थी। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी व्यक्ति के शील वैचित्र्य का व्यंग्यपूर्ण चित्रण किस विधा के अंतर्गत होता है? एका लाय के अंतर्गत, या फिर कैरिकेचर के अंतर्गत, या फिर लघु कथा के अंतर्गत, या फिर नाटक के अंतर्गत? इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, कैरिकेचर के अंतर्गत। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। त्याग बिना निष्प्राण प्रेम है, करो प्रेम पर प्राण निछावर। यह पंक्ति किस कवि की है? मैथिली शरण गुप्त की है, राम नरेश त्रिपाठी की है, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही की है, या फिर माखनलाल चतुर्वेदी की है? इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा, उपयुक्त जो काव्य पंक्ति है वह है राम नरेश त्रिपाठी की। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा।
चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। वैश्या वर्ग अपने उपन्यासों की कथा वस्तु का आधार बनाने वाला उपन्यासकार कौन है? चतुरसेन शास्त्री हैं, पांडे बेचन शर्मा उग्र हैं, या फिर कौशिक हैं, या फिर इलाचंद जोशी हैं। इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, पांडे बेचन शर्मा उग्र हैं। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। विधवा विवाह एवं नारी उद्धार को लक्ष्मी नारायण मिश्र ने किस नाटक में प्रस्तुत किया है? आधी रात नाटक में, या फिर सन्यासी नाटक में, या फिर राजयोग नाटक में, या फिर सिंदूर की होली के नाटक में। इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, सिंदूर की होली नाटक में। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 क्या है? लहरों के राजहंस का नायक नंद जो है किसका प्रतीक है? संयमशील मानव का प्रतीक है, या फिर बौद्ध धर्म की विजय का प्रतीक है, या फिर अंतर मन से टूटा हुआ व्यक्ति का प्रतीक है, या फिर किसी का नहीं? तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा, लहरों के राजहंस का नायक जो है नंद जो है किसका प्रतीक है? तो वह है संयमशील मानव का प्रतीक है। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 47 का। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं। कल्पना का आनंद किसके द्वारा इसे ऑन इमेजिनेशन का किया हुआ हिंदी अनुवाद है? बाबू श्याम सुंदर दास का, नंद दुलारे वाजपेयी का, या फिर जगन्नाथ दास रत्नाकर का, या फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल का? इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं। सर सैयद अहमद खां की भाषा नीति का विरोध हिंदी के किस लेखक ने पुरजोर ढंग से किया? राजा लक्ष्मण सिंह ने, या फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र ने, या फिर सदा सुखलाल ने, या फिर राजा शिवप्रसाद सितारे हिंद ने? तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं। मानव धर्मसार पुस्तक के रचयिता कौन है? बताइए आप लोग, मानव धर्मसार पुस्तक के रचनाकार कौन है? राजा लक्ष्मण सिंह हैं, या फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं, या फिर राजा शिवप्रसाद सितारे हिंद हैं, या फिर बालकृष्ण भट्ट हैं? तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, राजा शिवप्रसाद सितारे हिंद हैं। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं। आह मेरा श्वास है उत्तप्त काव्य पंक्ति किसकी है? या शंकर प्रसाद की है, महादेवी वर्मा की है, या फिर अज्ञेय की है, या फिर मुक्तिबोध की है? तो उपयुक्त काव्य पंक्ति जो है वह है अज्ञेय की। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं। कविता करने की प्रेरणा मुझे सबसे पहले प्राकृतिक निरीक्षण से मिली कथन किसका है? श्रीधर पाठक का, सुमित्रा नंदन पंत का, नागार्जुन का, या फिर त्रिलोचन का? उपयुक्त जो कथन है वह है सुमित्रा नंदन पंत का। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 क्या है? तोड़ती पत्थर कविता का मूल स्वर क्या है? बताइए आप लोग, तोड़ती पत्थर कविता का मूल स्वर क्या है? स्वर छायावादी, प्रयोगवादी, प्रगतिवादी, या फिर कोई नहीं? तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, प्रगतिवादी मूल स्वर है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं। वैद्य जी किस उपन्यास के पात्र हैं? आधा गांव, दादा कामरेड, या फिर झूठा सच, या फिर राग दरबारी? इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, राग दरबारी। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 देखते हैं। संस्कृत की क्या आख्यायिका के ढंग पर लिखा गया हिंदी उपन्यास है? पुनर्वा, बाणभट्ट की आत्मकथा, या फिर अलग अलग वैतारणी, या फिर नीला चाँद? इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, बाणभट्ट की आत्मकथा। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 56 है। शाल्मली की लेखिका हैं? कृष्णा सोबती हैं, मांजुल भगत हैं, या फिर मन्नू भंडारी हैं, या फिर नासिरा शर्मा है? तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, कौन है? नासिरा शर्मा है। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 है। मृणाल के आत्मपीड़न की गाथा किस उपन्यास में वर्णित है? सन्यासी, निर्मला, त्यागपत्र, या फिर कल्याणी? तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, निर्मला उपन्यास। निर्मला उपन्यास किसका है? तो निर्मला उपन्यास जो है वह है मुंशी प्रेमचंद का। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। वसीयत कहानी के लेखक कौन? बताइए आप लोग, वसीयत कहानी के लेखक कौन हैं? चतुरसेन शास्त्री हैं, अमरकांत हैं, मार्कंडेय हैं, या फिर भगवती चरण वर्मा है? तो आप लोगों को पता ही होगा कि वसीयत कहानी के लेखक जो है वह है भगवती चरण वर्मा। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। टूटना कहानी के लेखक कौन हैं? महीप सिंह हैं, राजी सेठ हैं, राजेंद्र यादव हैं, या फिर महेंद्र भल्ला है? तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर
3 हो जाएगा, राजेंद्र यादव हैं। टूटना कहानी के लेखक जो हैं वह हैं राजेंद्र यादव। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। रहीमन धागा प्रेम का कहानी संग्रह की लेखिका कौन होता है? आप लोग रहीमन धागा प्रेम का कहानी संग्रह की लेखिका कौन है? उषा प्रेमचंदा है, या फिर मन्नू भंडारी हैं, या फिर कृष्णा सोबती हैं, या फिर मालती जोशी हैं? इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, उषा प्रेमचंदा है। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा।